करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत और खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसीलिए वह भूखा प्यासा से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटा भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसे प्रतीत होता है जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा उदय हो रहा है। इसके बाद भाई अपने बहन के बताता है कि चंदा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखते ही उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति का मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सात्विक से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरा 1 साल तक अपने पति का शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगलने वाली सुईनुम घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसके सभी भाभियों करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियों से उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी उसे सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसे आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहा चली जाती है। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटा भाई की वजह से उसका व्रत टूट गया था अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसे कहकर चली जाती है। सबसे अंतिम में छोटी भाभी आती है। करवा
उनसे भी सुहागिनों बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें उसमें से अमृत को पति के मुख में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा का चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। जी हाँ दोस्तों, यह कथाएं से क्या सीख मिली है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।